दोस्तों, क्रेज़ी क्रेज़ी ड्रामा कल देर रात यूएफसी 274 के वेन्स पे अपना वेट मिस करते हैं चार्ल्स ओलिवेरा, वापस आते हैं सेकंड अटेम्प्ट में, फिर से वेट मिस करते हैं बाय 0.5 पाउंड और इसकी वजह से अब चार्ल्स ओलिवेरा लाइट वेट चैंप नहीं है, जो टाइटल है वो वैकेंट हो गया है। कल जो वो फाइट होगी चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस गेची, गेची वो बेल्ट जीत सकते हैं, गेची वो टाइटल जीत सकते हैं, बट चार्ल्स ओलिवेरा नहीं। बट अगर चार्ल्स ओलिवेरा कल की फाइट जीत जाते हैं तो वो नंबर 1 कंटेंडर बन जाएंगे, यानी कि जो नेक्स्ट फाइट होगी जब भी बेल्ट के लिए उसमें एक फाइटर वो ज़रूर होंगे। दोस्तों, हाई ड्रामा और बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि हुआ क्या, क्या रूल्स हैं, कैसे एक एक वर्ल्ड क्लास चैंप वेट मिस कर गया और क्यों वो सरप्राइज दिखाई दे रहा था। और लेट्स टॉक वन बाय वन कि हुआ क्या। सो चार्ल्स ओलिवेरा दोस्तों आते हैं पहले अटेम्प्ट में अपना वेट वेन करने के लिए और वो 0.5 पाउंड से ज़्यादा होते हैं। बड़े लोग सरप्राइज्ड कि ये क्या हो रहा है। उनके पास टाइम होता है फिर से वेन करने का, वापस आते हैं और फिर से वो मिस करते हैं वेट। नाउ क्यों ऐसा हुआ? बहुत सारी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं और इससे पहले हम बात करें रिपोर्ट्स के बारे में। यूएफसी बैक अपने पीछे बिहाइंड द सीन्स जहाँ पे फाइटर्स रह रहे हैं, होटल है जहाँ पर भी है, उनको फाइटर को वेइंग मशीन भी देती है या एक और वेइंग मशीन होती है पीछे बैक स्टेज एरिया में, जहाँ पे फाइटर्स वेट कट कर रहे हैं और चेक करते हैं कि मेरा वेट कितना है अभी। तो लोग कह रहे हैं कि जब चार्ल्स ओलिवेरा ने पीछे बैकग्राउंड में अपना वेट चेक किया था तो वो ठीक था, 155 पाउंड था। बट जब वो ऑफिशियल स्केल पे आए जो कि मेंटेन करती है एथलेटिक कमीशन, वहाँ पे उनका वेट है वो ज़्यादा आ रहा था। अब ये बात साफ नहीं है कि ये डिफरेंस क्यों है। कुछ रिपोर्ट से ये आ रहा है कि सिर्फ चार्ल्स ओलिवेरा नहीं, बहुत सारे फाइटर्स को लगा कि उनका जो वेट है वो 0.5 पाउंड ज़्यादा है। ना ध्यान रहे, चैंपियनशिप वेट के लिए आपको टू द पॉइंट रहना पड़ता है जो कि लिमिट है उस वेट डिवीजन की। यानी कि अगर ये फाइट नहीं होती बेल्ट के लिए तो उनका वेट अगर 155.5 भी होता तो चलता। बट क्योंकि ये फाइट है टाइटल के लिए, इसलिए उनका वेट 155 एग्जैक्ट या उससे कम होना चाहिए। और क्योंकि बहुत सारे फाइटर्स का जो वेट था वो 0.5 ज़्यादा था, बट वो नॉन टाइटल फाइट थी तो कोई इशू नहीं था। बट यस, 2-3 फाइटर्स ने ये ट्वीट करके बताया कि हाँ, हमारा वेट भी 0.5 है, वो ज़्यादा दिखाई दे रहा था। जब दोनों स्केल को कंपेयर करें, जो वेइंग मशीन पीछे थी बिहाइंड द सीन्स और जो वेइंग मशीन ऑफिशियल वेइंग मशीन थी, वहाँ पे डिफरेंस था। एक न्यूज़ में ये भी आ रहा था कि किसी ऑफिशियल ने देर रात वो जो मशीन है वो कैलिबर की थी, उसको फिर से उसको कुछ छेड़खानी की थी। अच्छा, नॉट से छेड़खानी, मतलब कुछ उसमें चेंजेस किए थे और शायद इसकी वजह से चार्ल्स ओलिवेरा ये वेट मिस कर गए। बट दोस्तों फिर भी जब वो आते हैं सेरेमोनियल वेन्स के लिए, ही लुक्स गुड, लुक्स फायर्ड अप, लुक्स कॉन्फिडेंट, लुक्स एक्साइटेड, जो कि अच्छी बात है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि टफ वेट कट ऑलरेडी उनका हुआ है, ऊपर से ये मेंटल प्रेशर कि अब मैं चैंप नहीं हूँ। आई मीन दिस इज़ क्रेज़ी। बट एटलीस्ट जब वो आए, फेस ऑफ हुआ, लास्ट फेस ऑफ हुआ अगेंस्ट गेची, ही वाज़ कॉन्फिडेंट और वो बार-बार एक बात कह रहे थे कि चैंपियन हैज़ अ नेम एंड हिज़ नेम इज़ चार्ल्स ओलिवेरा। सो इन इन हिज़ माइंड अभी भी वो चैंप हैं। ऑब्वियसली बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है। ऐसा कभी नहीं हुआ यूएफसी की हिस्ट्री में कि किसी चैंपियन ने वेट मिस कर दिया हो। नॉर्मली जो होते हैं चैलेंजर वो वेट मिस करते हैं। बट दिस इज़ वेरी, वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन, वेरी, वेरी वेरी, वेरी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं। नाउ लोग बार-बार रेफ़र कर रहे हैं कि जब हबीब ने फाइट की थी अगेंस्ट एलेकुंटा, एलेकुंटा ने वेट मिस कर दिया था। वो थे 155.2 पाउंड। बट डेना व्हाइट ने कहा था कि अगर यहाँ पे अगर फाइट जीत जाते हैं हबीब तो ऑब्वियसली वो चैंप होंगे। बट अगर यहाँ पे फाइट जीत जाते हैं एलेकुंटा तो वो भी चैंप होंगे बिकॉज़ वो हरा रहे हैं हबीब को। सो इन शॉर्ट, हालाँकि एलेकुंटा के पास नहीं था चैंपियनशिप वेट, बट डेना व्हाइट ने कहा था कि अगर ये फाइट जीत जाते हैं एलेकुंटा अगेंस्ट हबीब तो चैंप एलेकुंटा होंगे, हालाँकि उनका वेट है उन्होंने मिस कर दिया था। यहाँ पे ऐसा से नहीं हुआ, यहाँ पे यूएफसी ने कुछ छेड़खानी नहीं की। ओके, आप चैंप हैं, आपने वेट मिस किया है, ठीक है, बेल्ट आपसे हम ले रहे हैं। अभी भी ऑफ़िशियली वो चैंपियन हैं, लेकिन जब वो एंटर करेंगे रिंग के अंदर, ओक्टागन के अंदर कल, उस टाइम पे उनकी बेल्ट है वो ही विल बी लाइक
विदाउट अ बेल्ट, यानी कि उस टाइम पे ऑफिशियली विल बी द कंटेंडर, ही वुड वोंट बी द चैंपियन, यानी कि जब तक वो फाइट स्टार्ट नहीं होती तब तक वो चैंप हैं, जब फाइट स्टार्ट होगी तब वो बेल्ट है उस टाइम पे वैकेंट होगी। कुछ लोग कह रहे थे कि अगर यहाँ पे चार्ल्स ओलिवेरा बोलते हैं मेरा पेट खराब हो गया और वो फाइट नहीं करते तो शायद फिर भी वो चैंप बने रहेंगे। आई एम नॉट श्योर कि सच है या नहीं, बट या कुछ ऐसा न्यूज़ में आ रहा था। सो बहुत सारी और न्यूज़ आ रही हैं इस टॉपिक के आसपास। मैं कल रात तक 2 बजे तक मैं उनको पढ़ रहा था, एनालाइज़ कर रहा था, हुआ क्या है। सो एक यहाँ पे थ्योरी ये भी है कि एरिज़ोना में ये रूल है कि जो वेइन है, वो 24 घंटे से पहले नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे जो वेइन है, यूएफसी ने वो ऑब्वियसली 24 घंटे से पहले किया। तो वो भी एक रूल है जो कि ब्रेक हुआ इस वेइन में, और इसकी वजह से जितने भी सारे ये पूरा जो ये वेइन था, ये सब इनवैलिड है। ऑब्वियसली जो एरिज़ोना की जो कमीशन है, उसने कहा कि नहीं, वी आर गुड, स्केल्स बिल्कुल सही थे, कोई दिक्कत नहीं थी मशीन के अंदर। बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ ओके, एक यहाँ पे न्यूज़ ये आ रही है कि नॉर्मली ऐसा होता ये है कि यूएफसी है वो चेक करती है कि जो एक्चुअल वेइंग मशीन है जहाँ पे आप देख रहे हैं, जहाँ पे मतलब आते हैं फाइटर्स करने वेइन, वो मशीन है, और जो मशीन जो पीछे रखी है जहाँ पे फाइटर्स अपना वेट चेक कर रहे हैं, वो सेम हो। तो यहाँ पे गलती यूएफसी की भी है कि इन्होंने वो चीज़ चेक नहीं की या वो मिस कर दी। आई मीन देयर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग दोस्तों। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो पूरा वेन सेरेमनी थी ये पूरी इनवैलिड है, बिकॉज ये 24 घंटे पहले हुई, और जो मशीन है, वेन मशीन है, वो आपस में मैच नहीं कर रही थी। आई मीन जो भी हो, आई थिंक यूएसए अगर चाहती तो इस फाइट को एज इन बना के रख सकती थी। वो कहती कोई बात नहीं, वेट मिस हो गया, इशू है कुछ एक मशीन में, बट स्टिल चैंप ओलिवेरा है। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाँ, यूएफसी के रूल्स अलग-अलग होते हैं अलग-अलग फाइटर्स के लिए। यहाँ पर अगर ये होते कॉनर या हबीब तो मे बी शायद यूएफसी बोलती है इट्स ओके, इट्स फाइन, कुछ गड़बड़ थी मशीन में, नंबर्स एंड स्टफ। सो बट ऐसा उन्होंने नहीं किया। अ, बहुत सारे मेम्स आ रहे हैं कि कॉनर जो अभी भी अपनी इनके पास नई याट आई है, वो चला के आ रहे हैं, कम ऑन लेट्स गो टू एरिज़ोना, मेरा टाइम है फाइट करने का अगेंस्ट गेची। बट दिस इज़ क्रेज़ी, क्रेज़ी टाइम। एक एग्ज़िस्टिंग चैंप ने अपना वेट मिस किया, बेल्ट अब वो खो देंगे। ये फाइट उन्हें जीतनी होगी अगर वो चाहते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम फाइट करें बेल्ट के लिए और वो कैप्चर करें। गेची डेफ़िनेटली उनका आया था ट्वीट शायद वेन के ढाई ढाई घंटे बाद, 2 घंटे बाद, कि उन्होंने 10 पाउंड वेट गेन कर लिया है, यानी कि वो 165 पाउंड हो गए हैं, और बोल रहा है कि वो बंदा अभी भी वेट कट कर रहा है टू मेक द चैंपियनशिप वेट। सो ऑब्वियसली गेची और अच्छा फ़ील कर रहे होंगे कि एक बैड वेट कट है चार्ल्स ओलिवेरा का। जब भी वो ऐसा होता है परफ़ॉर्मेंस से असर दिखाई दे देता है, ऑब्वियस सी बात है। एंड लेट्स सी दोस्तों कल क्या होगा। बट येस, दिस इज़ द स्टोरी। चार्ल्स ओलिवेरा मिस्ड द वेट, अ, और अब ये फाइट होगी। यहाँ सिर्फ गेची ये बेल्ट जीत सकते हैं, बट यहाँ पे अगर ये जीतते हैं ओलिवेरा तो वो चैंप तो नहीं बनेंगे, बट एटलीस्ट वो नंबर 1 कंटेंडर बन जाएँगे अभी नेक्स्ट फाइट के लिए। दोस्तों क्रेज़ी टाइम्स, आई मीन कल रात मुझे नींद नहीं आई फ्रैंकली। ये हुआ सब, फिर मैं रात तक अराउंड 1:15 तक मैं जग रहा था कि देखो क्या और न्यूज़ आ रही हैं, और फिर मेरी नींद गायब होगी। एंड देन फिर मैं बाकी सारे और ट्वीट्स पढ़ रहा था कि बाकी फाइटर्स क्या कह रहे हैं। पर तो दिस इज़ क्रेज़ी, दिस इज़ रियली रियली क्रेज़ी। दोस्तों एनीवे हम मिलेंगे कल अब इस फाइट इवेंट के बाद, और करेंगे बात क्या हुआ इस फाइट में, क्या हुआ पूरे इवेंट में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।